रोज़मर्रा बहुत सारे लोग हमारे पास आके जब ये बताते हैं कि जी फ़लाँ मरीज़ बीमार हो गया था, हम गुर्दों की बीमारी के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, हमें गुर्दे में दर्द हो रहा है। तो हमें बताया जाए कि हमें कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो जब हम उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं कि आप किस नोयत का खदशा लेके हमारे पास आए हैं। तो लोग ये काफ़ी हमारे पास आके शिकायत लेके आते हैं कि जी फ़लाँ मरीज़ के गुर्दे में तो पानी पड़ गया था, फ़लाँ मरीज़ बीमार हो गया। तो एक कॉमन इस्तिलाह है गुर्दों में पानी पड़ जाना, उसको लोग बहुत ही गलत तरीके से भी ले लेते हैं। गुर्दों में पानी पड़ने का जो अमल है बेसिकली उसमें हम गुर्दों की सोजन उसको कहते हैं और इंग्लिश में उसको या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। यानी कि स्टीरल कलेक्शन ऑफ यूरिन इन द कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी का जो कलेक्टिंग सिस्टम जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होना है वहाँ पे यूरिन रुक जाए। तो इस यूरिन के रुकने के गुर्दे के अंदर या गुर्दे की नाली के अंदर रुकने के क्या अवामिल हो सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। गुर्दे का जो कलेक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर ही या तो कोई ख़राबी हो जाए, कोई रुकावट वाला एलिमेंट हो जाए, या गुर्दे की नाली या गुर्दे के अंदर कुछ नालियों के इंटरनल जो उनकी वॉल्स हैं उसमें कोई ख़राबी हो जाए, या एक्सटर्नली कोई चीज़ प्रेशराइज कर दे गुर्दे को, या गुर्दे के बिल्कुल गुर्दे की नाली या मसाने को क्रॉस करके वहाँ पे कोई रुकावट का एलिमेंट आ जाए, तो गुर्दे में सोज पड़ने के या गुर्दे में पानी पड़ने का अमल हो सकता है। इसके साथ साथ सबसे पहली जो वजह जो हम कह रहे हैं कि गुर्दे के कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर जो मसाइल होते हैं उसमें ये हो सकता है कि गुर्दे के अंदर कोई पथरी बन जाए जो कि गुर्दे के बिल्कुल मुंह पे यानी कि गुर्दे की नाली के मुंह पे फंस जाए, या गुर्दे की नाली से क्रॉस करके गुर्दे की नाली के एंड पे जहाँ मसाने का राज होना होता है, स्टार्ट होना होता है, वहाँ पे फंस जाए, फस्टोन पथरी का कोई जर्रा फंस जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकता है, यानी कि गुर्दे की सोजन हाइड्रो यूरेटर हो सकता है, यानी कि गुर्दे की नाली की भी सोजन हो सकती है। इस सारे अमल के साथ जब ये सारी सोजन होती है तो उसमें गुर्दे का कलेक्टिंग सिस्टम डिस्टेंड कर जाता है, तो ये बेइंतहा पेन का मौजब बनता है। ये पेन इस कदर वर्स होता है कि मरीज़ कहते हैं कि जी हमें पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह का दर्द नहीं हुआ। इसके अलावा जो अगली वजह है वो गदूद के मरीज़ बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें क्रोनिकली यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे तक गदूद रुकावट करती जा रही है और पेशाब उनका मसाने में गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा ठहर रहा है। ये ज़्यादा देर यूरिन जब मसाने में रह जाता है तो जो गुर्दे की नाली मसाने में आके खुलती है उसके अंदर एक नेचुरली वाल्व सिस्टम होता है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से गुर्दों में बैक प्रेशर से पानी जाना शुरू हो जाता है, तो इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसकी वजह से गुर्दों में कंटिन्यूसली पानी का स्टे रहना शुरू हो जाता है, तो गुर्दे इससे भी डैमेज हो सकते हैं। जब क्रोनिकली गुर्दों में हाइड्रोनेफ्रोसिस रहना शुरू हो जाएगा तो वो गुर्दे का जो मादा है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी कि पैरेन्काइमा जो स्ट्रक्चर है, तो वो जब डैमेज हो जाएगा तो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता दायमी बीमारी की तरफ भी गामजन हो सकते हैं और गुर्दे तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा गुर्दों की दीवारों की या गुर्दे की नाली की दीवारों की बात करें तो उसके अंदर अगर ट्यूमर डेवलप हो जाए, गुर्दे का ट्यूमर, गुर्दे की नाली का ट्यूमर, या मसाने का कैंसर डेवलप हो जाए, या दूध का कैंसर डेवलप हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी गुर्दे के जो पेशाब का जो सारे का सारा ट्रैक है उसमें रुकावट के साथ गुर्दे को अंदर सोजन कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं बॉडी में जो कि गुर्दे को या गुर्दे की नाली को या मसाने को कंप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह ख़वातीन में ओवरीज़ का, यूट्रस का कैंसर कॉमन है ये, या बहुत सारे लिम्फोमाज हैं यानी कि बॉडी के अंदर गिल्टी का अमल हो जाता है, या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बड़ी आंत का कैंसर है जो कि कॉमन है। ये जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, या कुछ सेमिनोमाज जो कि पेट में स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जब बॉडी में फैल जाते हैं तो गुर्दे की नाली को कंप्रेस करते हैं, तो ये भी एक्सटर्नली प्रेशर के साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन वजह जो हम रोज़मर्रा की ओपीडी में देखते हैं वो पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहते हैं, यानी कि गुर्दे की नाली का जो स्टार्ट है वहाँ पे पैदाशी तौर पर रुकावट हो जाती है, तो उसमें गुर्दे में स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि गुर्दा पेशाब तो बना रहा होता है मगर वो प्रॉपरली इखराज उसका नहीं हो रहा होता, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली गुर्दे को डैमेज कर जाता है। मगर ये एक साइड पे भी हो सकता है और इकट्ठा दोनों साइडों पे भी हो सकता है। इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना होता है? इसको जो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन हम यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। हम मसाना भरवा के मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें हम असेस करते हैं कि ये अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो किस ग्रेड का है और किस हद तक गुर्दे को डैमेज कर चुका है, आया ये गुर्दे के अंदर ही है सिर्फ, या कोई पथरी इसको कॉज कर रही है तो वो कितनी है, उनका साइज़ क्या है, या फिर गुर्दे की नाली में अगर कोई सोजन चली गई है, या गुर्दे की नाली के आखिरी हिस्से में या शुरू वाले हिस्से में अगर कोई पथरी नज़र आ रही है तो उसका साइज़ क्या है। और इसके अलावा मसाने को देखा जाता है, उसके अंदर कोई ट्यूमर या उसके अंदर कोई पथरी या गदूद है तो उसका भी साइज़ इसमें जज किया जा सकता है। इन सारे मामले के साथ हम इन्फेक्शन को भी रूल आउट कर सकते हैं, पेशाब के टेस्ट करवाते हैं, बाकी भी हम एचपी वगैरह देखने के लिए भी टेस्ट करवाते हैं कि खून की कमी तो नहीं चल रही कोई कैंसर वगैरह के साथ। अगर हमें एक पथरी डिटेल दे रही है थोड़ी बहुत, उसको इलाज करने के लिए फर्दर हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं जो कि हमें गुर्दों की सोजन और गुर्दे की सेहत के बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमारे लिए, या गुर्दे की नाली में अगर पथरी फंस गई है या दोनों नालियों में पथरी फंस गई तो हम एक असेसमेंट कर सकते हैं कि हम अर्जेंटली गुर्दे के अंदर या तो डायरेक्ट ईसीएन ट्यूब यानी कि गुर्दे के अंदर नाली डालनी पड़ेगी बाहर से, या हमें स्टेंट डालना पड़ेगा। हमें किस तरह से अप्रोच करना, तो CTM इसमें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जैसे ही गुर्दे में अगर दर्द शुरू हो
पेन आपको कंटिन्यूसली रहना शुरू हो गया, आपको उसके साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है, पेशाब में खून का अम्ल आना शुरू हो गया हुआ है, तो उसके साथ हम फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि अगर पथरी है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता जाता है कि शुआएं लगवानी है, आया इसको लेज़र के थ्रू तोड़ना है, या एंडोस्कोपिकली इसको रिमूव करना है, या हमें कट या चीरे वाले या PCNL का जो प्रोसीजर है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी उसकी तरफ जाना है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कंट्रास्ट स्टडीज़ के साथ, या उसको ऑपरेट के बारे में सोचा जा सकता है। या कोई लिम्फोमा या कोई ट्यूमर है यूट्रस का, तो उसके बारे में जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास मरीज़ को रेफ़र किया जाता है, ताकि वो ऑन्कोलॉजिकली अपनी ओपिनियन दें कि हमें कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या रेडिकल सर्जरी की तरफ जाना है। ये सारे मामले की तरफ, ये जैसे ही इस तरह के कुछ गुर्दे में अगर सोज अल्ट्रासाउंड के ऊपर आती है तो फौरी तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट करके आगे प्रोसीड करना चाहिए इलाज की तरफ, ताकि हम फर्दर डैमेज से बच सकें। थैंक यू।